बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम जानते हैं भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में। लेकिन क्या आपको पता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पाकिस्तानी संविधान सभा के लिए भी चुने गए थे? हाँ, जब मैंने भी ये जाना था तो मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि ये है क्या। लेकिन जब मैंने इस सच्चाई को जांच करना शुरू किया, चेक करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि ये महज एक छोटी सी घटना थी जो कि सन 47 के दशक में हुआ था, जब देश आज़ाद हो रहा था। मैं हूँ ललित सिंह, आप देख रहे हैं इतिहास के पन्नों से। मैं इस सीरीज़ में आपके लिए लेकर आता हूँ इतिहास से कुछ चुनिंदा घटनाओं को, जिसके बारे में शायद बहुत लोगों को पता नहीं होता या बहुत लोग आप में से जानते भी होंगे। भारत की जो इतिहास है उससे आपको रूबरू कराऊं। आइए जानते हैं ये वाकया था क्या। बात उस वक्त की है जब भारत आज़ाद होने जा रहा था। आज़ादी के बाद जब डिसीजन हो गया कि भारत को आज़ाद करना है अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उस वक्त संविधान सभा गठन की बात आई। तो संविधान सभा की गठन के लिए जो है प्रारंभ में 296 लोगों का एक समिति बनाया गया जो संविधान को बनाते। उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कोई भी कहीं भी नाम नहीं था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसमें शामिल होना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस उन्हें इस कमेटी में लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस को उनके उदारवादी छवि, सुधारवादी छवि से थोड़ा भय लगता था। इस वजह से कांग्रेस चाहती थी कि उन्हें संविधान सभा से बाहर रखा जाए, और बाबा साहब चाहते थे कि मैं किसी तरह से संविधान सभा में शामिल हूँ। उन्होंने बॉम्बे राज्य से सारी कोशिशें कर ली। बॉम्बे उस वक्त का स्टेट था, आज उसका नाम बदल करके महाराष्ट्र हो गया है, और उस शहर का नाम जो बॉम्बे के नाम जाना जाता था उसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। तो बॉम्बे अपने गृह राज्य से सारा प्रयोग कर लिए और कोई सफलता उन्हें नहीं मिला। तो उस वक्त उनकी सहायता के लिए आए बंगाल के एक बहुत ही कद्दावर दलित नेता, जिनका नाम था योगेंद्र नाथ मंडल। ये वही योगेंद्र नाथ मंडल हैं जो आगे चल कर के पाकिस्तान के प्रथम कानून और श्रम मंत्री बने। इनकी क्या है कहानी, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। आगे मैं भी बाबा साहब की कहानी के साथ पढ़ता हूँ। योगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहब को बंगाल के क्षेत्र से चुनवा करके मुस्लिम लीग के सहारे इनको संविधान सभा का सदस्य बनवा दिया। मैं आपको बता दूं कि योगेंद्र नाथ मंडल जो हैं वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के राजनीति करते थे, और इस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बन गए। लेकिन आगे का घटनाक्रम जो है कुछ इस प्रकार हुआ कि बाबा साहब को उससे त्यागपत्र दे करके बाहर निकलना पड़ा। हुआ ये कि जिस जिलों से वोट मिला था, या कहें कि जिन जिलों के वोट के सहारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के लिए चुने गए थे, वो बाद में कट करके पूर्वी पाकिस्तान चला गया वो सारा जिला। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए, और जब वो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए तो उनकी सदस्यता भारतीय संविधान सभा से रद्द कर दी गई। बाद में उन्होंने चुना कि यह मुझे भारत को ही अंगीकार करना है। उन्होंने पाकिस्तानी संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया, और फिर वो कोशिश करने लगे कि भारतीय संविधान सभा में उनका चुनाव हो जाए या मनोनयन हो जाए। लेकिन सारे तरफ से जब वो निराश हो गए तो अंत में उन्होंने सरकार को धमकी दिया कि अगर
उन्हें संविधान सभा में नहीं शामिल किया जाता है तो वो इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर उठाएंगे और इसका जो है बहिष्कार करेंगे और इसके द्वारा जो बनाया जाएगा संविधान उसे वो स्वीकार नहीं करेंगे। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी दबाव में आई और दबाव में आने के बाद कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि उनको संविधान सभा का सदस्य बनाया जाए। फिर बॉम्बे राज्य से एक जो सदस्य थे जिनका नाम था M.R. जयकर, उनके त्यागपत्र देने से जो जगह खाली हुआ उस जगह पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुन करके संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। ये थी पूरी कहानी, जिसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक बने और आगे की कहानी आपको पता ही है। बस ये था सारा वाकया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें आगे बढ़ाने के लिए आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यूं ही आपके लिए मैं अच्छे कंटेंट जो है इतिहास से चुनकर अपना जो मैं सीरीज चला रहा हूँ इतिहास के पन्नों से, उसमें आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।